हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टू कॉलमनर कैश बुक। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर टू कॉलमनर कैश बुक ऑफ विनोद दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2009 1 अक्टूबर कैश इन हैंड। ये हमारा चला जाएगा। हम अगर बनाएंगे कैश बुक तो दो कॉलम लेफ्ट में बना देंगे डेबिट के नाम से और राइट में बना देंगे दो कॉलम क्रेडिट के नाम से, सेम इस तरह से। ठीक है, डेट लिख देंगे, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फिर कैश और बैंक, उसके बाद डेट, फिर पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। स्टार्टिंग का जो हमारा कैश और बैंक है लेफ्ट साइड में, ये हमारा डेबिट के लिए है और राइट साइड में जो है वो क्रेडिट के लिए है। तो सबसे पहले जो बैलेंस था वो 1 अक्टूबर को हमारा बैलेंस बीडी के नाम से 25,000 और 75,000 जो 25,000 और 75,000 जो है हमारा आ जाएगा। उसके बाद है बोर्ड गुड्स ₹4 15,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12% अगेंस्ट चेक। तो चेक से हुआ है पेमेंट, बोर्ड गुड्स हमने की है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है हमारा ये बैंक में जाएगा। ठीक है, हम जब बुक्स कुछ भी परचेज करते हैं तो पेमेंट हमारी आउटफ्लो हो गया कैश का, तो हमारा ये क्रेडिट में आएगा और बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, बैंक के क्रेडिट बैलेंस में 15,000 आ जाएगा। उसके बाद 12% IGST भी है ना, तो 15,000 पर हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1800। ठीक है, तो हमारा ये 7 अक्टूबर की एंट्री हो जाएगी। 7 अक्टूबर की परचेजेस अकाउंट के नाम से 15,000, उसके बाद 1800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड गुड्स ₹4। 8 अक्टूबर को बोर्ड गुड्स ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा अगेंस्ट कैश है ना ये, क्योंकि इसमें बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ, तो क्रेडिट साइड में कैश में आ जाएगा अमाउंट ये 5,000 और फिर CGST SGST 6% लग जाएगा, तो 5 6 30 हो गया। 300 जो है हमारा CGST के नाम से और इनपुट CGST इनपुट SGST के नाम से हमारा 300 जो है हम कैश के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमारा आएगा ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। ये हमारा कोई बिल्स पेएबल है जो कि 5,000 रुपीज़ है, तो ये हमें पे करना है। तो बाय चेक कर रहे हैं ना हम, तो 5,000 रुपये जो हमारे हैं ये 5,000 रुपीज़ ये हमारे क्रेडिट साइड में बैंक में आ जाएंगे सेम डेट में, बिल्स पेएबल अकाउंट के नाम से 5,000 रुपीज़। उसके बाद है पेड पेटी एक्सपेंसेस 150 रुपीज़ हैं। हम कुछ भी पे करते हैं तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, ये कैश में आएगा 150 रुपीज़। पेड पेटी एक्सपेंसेस कैश में आ गया 150 रुपीज़ 14 अक्टूबर को। उसके बाद हमारा है रमेश हु ओन्ड ₹5,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन रुपीज़। अब किसी कोई था हमसे, उसने ना 5,000 रुपये लिए थे, जिसमें से वो 50% के हिसाब से हमें पे करेगा, ₹1 में से 50 पैसे देगा, मतलब 5,000 के हमें 2,500 रुपये पे करेगा, 2,500। वो 18 अक्टूबर को हमें दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे रमेश के नाम से, रमेश अकाउंट 18 अक्टूबर 2,500 कैश अकाउंट में आ जाएगा हमारे। उसके बाद है हमारा ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, अब ये मनोहर के नाम से आ जाएगा डेबिट में कैश के 7,500, ये मनोहर के नाम से 7,500 20 अक्टूबर को आ गया। अब अलाउड डिस्काउंट का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 2 कॉलमनर कैश बुक है, 3 कॉलमनर कैश बुक नहीं है, तो डिस्काउंट को छोड़ देंगे। अगला विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से कुछ विथड्रॉ करते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो नहीं होती। अभी हमने कुछ नहीं कह रखा, तो मान के चलेंगे ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो हमारा विथड्रॉ फ्रॉम बैंक में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट के तो डेबिट साइड में आ जाएगा 4,000 रुपीज़ और इसके एंट्री आगे सी लिख देंगे, बैंक अकाउंट लिख के यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश के डेबिट में आ गया 4,000 और बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा 4,000 बाय कैश अकाउंट के नाम से, सी लिख देंगे दोनों के आगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद है पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, हमने पे किया तो क्रेडिट में चला जाएगा,
तो हमें कुछ नहीं कह रखा, तो हम मान के चलेंगे कैश है, तो 3000 कैश अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। घनश्याम एंड कंपनी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 3000 कैश अकाउंट में, ठीक है, कैश के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद रिसीव्ड डिस्काउंट इसको छोड़ देंगे। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विथड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और हमारा बैंक से कैश निकल जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट की तरफ जो है हमारा उसमें एंट्री होगी और यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा 3000 रुपीज से 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर। उसके बाद 27 अक्टूबर को सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 11,000 हमने सेल किया। सेल में क्या होता है, हमारे पास इनकम आती है, मतलब कैश इनफ्लो होता है, तो हमारा ये डेबिट में आ जाएगा 11,000। अब CGST SGST 6% लगा देंगे, 660 रुपीज, 2 टाइम्स आ जाएगा आउटपुट CGST आउटपुट SGST, ठीक है। सेल्स हमारा 11,000 है, 660 हमारा 27 अक्टूबर 3 बार आ जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है, डेबिट साइड में कैश अकाउंट में। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया था। रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 9,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब हमें चेक रिसीव हुआ है, हमने कुछ सामान बेचा है तो उसका हमें चेक रिसीव हुआ है 9,000 का, तो हम बैंक में कॉलम मतलब हम कर लिखेंगे, सेल से तो हमारे पास पैसा आता है ना, तो ये डेबिट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे सेल्स के नाम से 9,000 और CGST SGST भी हम इसमें CGST SGST का भी हम इसमें जिक्र कर देंगे, जो अमाउंट बनता है वो लिख देंगे। आउटपुट CGST अकाउंट आउटपुट SGST अकाउंट 28 अक्टूबर में 9,000 बैंक अकाउंट में आ जाएगा और बैंक वाले कॉलम में आ गया। और ऐसे ये 540 540 जो है 6% के हिसाब से हमने ये भी हमने साथ साथ बैंक अकाउंट के कॉलम में लिख दिया, बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन ऑफ रुपीज 5,000 का कोई लोन था हमारा, जिसमें से डिपॉजिटेड रुपीज 3,000 आउट ऑफ इट हमें कहीं से मिला 5,000 रुपये जो कि हमने लोन के दे रखे थे, तो उस 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए। अब 2,000 हमारे पास कैश के रूप में है, तो 29 अक्टूबर को हम जब पैसा आता है तो डेबिट में आता है ना, तो लोन अकाउंट के नाम से आ गया, 2,000 तो कैश में आ गया और 3,000 बैंक में आ गया। तो इस तरह से आ गया। आप टोटल कर लेंगे इनका, कैश का कॉलम का टोटल है 53,320, बैंक का कॉलम का हमारा टोटल है 88,080 रुपीज। अब लेफ्ट साइड का करेंगे क्रेडिट का, तो इसका टोटल आएगा हमारा 8,750, ठीक है, और इसका हमारा टोटल आएगा 28,800। तो क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा 53,320 है इसमें से लेस कर देंगे 8,750 को, तो हमारा आ जाएगा 44,570, ये हमारा बैलेंस CD में आ जाएगा। ऐसे ही 88,080 में से हम लेस कर देंगे 28,800 को, तो हमारा आ जाएगा 59,280। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ का कैश जो मतलब फाइनल जो हमने टोटल किए हैं मैच हो जाएंगे। और जो ये बैलेंस CD है हम चाहें तो यहाँ पर अगली लाइन में ये लिख भी सकते हैं, 1 अक्टूबर के बाद नवंबर आता है ना, 1 नवंबर बैलेंस BD कैश अकाउंट में आ जाएगा 44,570 और बैंक अकाउंट में आ जाएगा 59,280। थैंक यू।